खबर आपको दें कि बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया। आपको अपडेट कर रहे हैं इस हवाले से कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बानी पीटीआई की दरखास्त जमानत दायर। दरखास्त जमानत बानी पीटीआई के वकील लतीफ खोसा के जरिए दायर की गई है। ट्रायल मुकम्मल होने तक जमानत पर रिहा करने का हुक्म दिया जाए, इस्तदा की गई है। बात करते हैं डॉन न्यूज़ के नुमाइंदे उमर मेहताब बर्नी हमारे साथ मौजूद हैं। उमर बर्नी, बताइएगा दरखास्त में क्या मौक़िफ़ इख्तियार किया गया है? जी देखें, बानी पीटीआई ने तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू कर लिया है। तोशाखाना और 190 मिलियन पाउंड केस में जमानत की अलग अलग दरख्वास्तें दायर कर दी हैं। बानी पीटीआई की जानिब से दरख्वास्त में एहतसाब अदालत का फैसला कलअदम करार देने की इस्तदा की गई है और ये कहा गया है कि केस के हतमी फैसले तक बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने के अहकाम जो हैं वो जारी किए जाएं। इससे कबल एहतसाब अदालत में भी बानी पीटीआई की जानिब से जमानत की दरख्वास्तें दायर की गई थी, ताहम एहतसाब अदालत ने दलाइल सुनने के बाद बानी पीटीआई की जमानत की दरख्वास्तें मुस्तरद कर दी गई थी, जिसके खिलाफ आज बानी पीटीआई ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट से रुजू किया है। दरख्वास्त में चेयरमैन नैब, डीजी नैब, तफ्तीशी अफसर को फरीक बनाया गया है और ये इस्तदा की गई है कि ट्रायल मुकम्मल होने तक दोनों रेफरेंसेस में बानी पीटीआई को जमानत पर रिहा करने के अहकाम जारी किए जाएं। बहुत शुक्रिया तफसीलात देने के लिए उमर मेहताब बर्नी आपका।